राधे राधे। राधे श्याम। ये गांव है जौरी, जो स्योड़ा के पास में पड़ता है, जो शिवांगी दीदी का गांव है। जिस शिवांगी दीदी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, देख लीजिए, आप लोग भी दर्शन कीजिए। अब आज के दिन मतलब हम आए हैं, आज मंगलवार का दिन है। आज की हम लीला बताने जा रहे हैं। जो भैया आर्मी में हैं और दीदी वकील हैं जो ग्वालियर में हैं, और भैया रहते हैं मथुरा। तो आप सभी को जैसा पता होगा, आप जो लोग वीडियो देखते होंगे, कि हम लोग केदारनाथ गए थे, तो वहाँ से वापस सारे तीर्थों पर जा रहे थे। तो जैसे ही हम लोग मथुरा आए, भैया को कॉल किया, तो इन्होंने हमें सारा वृंदावन पूरा ब्रज घुमाया उस दिन। तो दीदी के पास बहुत लड्डू गोपाल हैं। तो दीदी के जो सबसे पहले लड्डू गोपाल लाई थी, उनके साथ ज़्यादा प्रेम था उनका। तो जैसे ही हम लोग सारे वृंदावन घूमकर वापस आए, कमरे में रुके हुए थे, तो दीदी को जाना था, तो दीदी चली गई। तो उनने देखा कि हमारे एक लड्डू गोपाल उसमें से चले गए हैं। तो जहाँ जहाँ शिवांगी दीदी होती हैं, तो वहाँ पे ऐसी लीलाएँ तो होती ही रहती हैं। तो एक आपने देखा होगा साकेत नगर में जो BSF में है, वो भी लड्डू गोपाल को ज़्यादा मानती हैं और दीदी के प्रति प्रेम है, तो उनकी राधा रानी गायब है। तो ये दोनों जब उसी यात्रा में गए थे, तभी दोनों के लड्डू गोपाल और वो राधा रानी गायब हुए थे। तो जैसे हम लोग फिर गायब हो गए, तो फिर क्या करते पता ही नहीं। फिर इंद्रगढ़ आए, तो इंद्रगढ़ में आते हुए लड्डू गोपाल से पूछा, आप सभी को पता है अर्जी रखते हैं तो वो लिख के बता देते हैं। तो अर्जी में पूछा कि वो कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि घूमने गए हैं और आ जाएंगे। तो फिर हम लोगों की आस थी शायद अब जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी पे आ जाएं। जन्माष्टमी पे नहीं आए। फिर उसके बाद सोचा शायद राधाष्टमी को आएंगे, तो फिर राधाष्टमी को भी नहीं आए। तो ऐसे इंतज़ार करते रहे। फिर जैसे सब लोगों का लगाव ही है दीदी के प्रति, तो अब दीदी क्या सपने में उनके जैसे उनके गुरुजी हनुमान जी, इन्हीं ने गुरु मंत्र दिया था, उसी का जाप अभी तक वो करती आ रही हैं, और उसी से आप देख ही रहे हैं कि कैसी कैसी लीलाएं हो रही हैं। तो इनको सपना आया कि हमें इनके हनुमान जी दिखे, तो इन्हें लगा कि हमें जाना चाहिए इस जगह पर। तो बस कांटेक्ट किया। हम सभी लोग अभी इंद्रगढ़ से यहाँ पे जौरी में आए, तो पूजा कर ही रहे थे, तो वो अपने जो बड़े लड्डू गोपाल हैं वो साथ में लाई। लड्डू गोपाल को यहाँ पे रख दिया और प्रसाद रख के बस जैसे ही पाठ करना स्टार्ट किया, तो पाठ करते करते बड़े वाले लड्डू गोपाल ने प्रसाद खा लिया। तो फिर दीदी ने पानी पिया कि हमें पाठ करना है। तो बस पाठ करने के बाद जैसे आधा पाठ हो चुका था, हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, दीदी ने सुंदरकांड का, हम सब लोगों ने। फिर थोड़े समय बाद देखा तो छोटे वाले लड्डू गोपाल भी आ गए हैं। मतलब इतने दिनों के इंतजार, लगभग 4 महीने हो गए होंगे, 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने बाद अभी आए हैं, आज प्रकट हुए। और इस जगह पे मतलब सोचा नहीं था कि इस जगह पे 2 जुलाई को गायब हुए थे। अभी 2 तारीख फिर से आने वाली है, 3 महीने 2 तारीख को हो जाएंगे। अभी आप दीदी से पूछ ली कैसे उनके लड्डू गोपाल गायब हुए थे, क्योंकि वो इन्हीं के हाथों में से गायब हुए थे। मेरे हाथों से ही चले गए थे, हाथों में ही थे मेरे। तो कपड़े वपड़े सब छोड़ के ऐसे ही चले गए थे। टोकरी तो बताएंगे। इस टोकरी में अपने सारे कपड़े छोड़ गए थे और चले गए थे। तो अभी देखो, अभी आए हैं वो, मतलब कल 3 महीने हो जाएंगे और आज आ गए। टोकरी दीदी के पास बहुत सारे लड्डू गोपाल हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। एक जैसे दीदी को कभी भी राधा रानी भी हैं, लड्डू गोपाल भी हैं। जैसे भी उन्हें लगता है कि ये लड्डू गोपाल कहीं पर रखे हुए हैं या कोई छोड़ जाता है, तो दीदी उनको लड्डू गोपाल को लेती हैं। जैसे अपन बच्चे को गोद लेते हैं, वैसे बच्चों की तरह रखती हैं, उन्हें गोद लेकर अच्छे से सेवा करती हैं। और जब ऐसी लीला कुछ ही भक्तों के साथ में होती हैं, जैसे एक इनके साथ हुई हैं, एक BSF में रहते उनके साथ हुई हैं, एक झांसी से तो हुआ था, और एक सूरत से आई थी उनके साथ। मतलब बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसी लीलाएं लड्डू गोपाल करते हैं कि वो गायब हो जाते हैं, फिर इंतजार करवाते हैं इतने दिनों तक। इतने दिनों के इंतजार के बाद यहाँ पर इस जगह पे आए हैं, और उन्हें सपना देकर इन्हें बुलाया कि यहाँ पर आओ, तो वो आई हैं। तो यहाँ पर कैसे आके प्रसाद में आके बैठ गए इधर। जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब देख लो, देखिए लड्डू गोपाल जो आज से 3 महीने पहले वृंदावन से गए थे, कमजोर कितना हो गया और इनको लग रहा है कि वो कमजोर हो गए हैं, क्योंकि इतने दिनों से खिलाया पिलाया नहीं, तो कमजोर तो हो ही जाएंगे। वो 3 महीने से घूमने निकले हैं। वो बड़े वाले दिन है ना, तो प्रसाद खाएगा चाची को। हाथ में भी कुछ खाओ पियो ना, वही तो बेचारेगा देगा। अच्छे से उठाइए, हाथ में भी लगो, उनके मुंह में भी लगो। देखो जो जाला हाथ में लगो और ऐसे खा। अपने आप वो जैसे ही हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे ना, पूरा ऐसे मुंह भर लिया, हाथ देखो हाथ पे भी लगा हुआ पूरा।
ठीक है। तो शिवानी के मुंह में आ गया, शिवानी बोली इसको भैया बोला मुंह में आ गया, कुछ खा रहे। अच्छा इनका ध्यान नहीं दिया कि ये बैठे बगल में, जब बगल में देखा तो ये पूरा तो ये मुंह नसीड़ रखे पूरा। बिल्कुल आराम से और खा लेते थे, लेके क्या खाओ जिन्हें मना कर दई। हाँ अरे मन हम झूठ तो झूठे हो ही गए थे, छोटी वाले ने तो खाई ला। देखो